इस सिर के ऊपर दो चीज लाइबिलिटीज दी भगवान ने। क्या चीज दी? नंबर एक कि तुम्हारे ऊपर, इस सिर के ऊपर, हम संसारिक जीव हैं, दुख, भय, रोग, शोक, चिंता, इन पर हर आदमी का, कोई आदमी वैसा बचा हुआ नहीं है जो इनसे बचा हुआ हो। किसी पे 19 है तो किसी पे 20 है, होंगी हर एक के पास। तो एक तो इनके निवारण के लिए और मेरी पूजा करने के लिए, भगवान करे, एक तो मेरी पूजा करनी और इनसे निवारण के लिए मैं तुम्हें इस मनुष्य शरीर दे रहा हूँ। और इस शरीर का है दो ही चीज में उपयोग करना है, अपनी शंकाओं का समाधान करना है और मेरी भक्ति पूजा करनी है। और दूसरे, जब तक ये शरीर रोग, शोक, मृत्यु को प्राप्त न हो जाए तब तक आपको अपने कल्याण के लिए यत्न करते रहना चाहिए। अब बात आती है, कल बात यही आई कि भाई गुरु को धारण होना चाहिए। भाई गुरु धारण यूँ होना चाहिए कि कोई भी, ये तो खैर चलो आध्यात्मिक बात है, लेकिन किसी को काम करने के लिए पहले वो किसी से सीखता हुआ। अब जैसे हमारी भाई वो हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी माताओं से, अपनी बड़ी बहनों से भोजन बनाना सीखती हैं। काश्तकार का बेटा हल चलाना सीखता, काश अपने पिता से सीखता, तो वो गुरु हुआ। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक में अपने को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मृत्यु के बाद इस शरीर का क्या होगा, और ये जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। जब अब आदमी ये प्रश्न अपने अहंकार से, अंतःकरण से पूछता है तो ये है आध्यात्म। तो इसको, आध्यात्म को, ये बड़ा गूढ़ विषय है और इस आध्यात्म को जानने के लिए हमें किसी संत पुरुष की सानिध्य में जाना पड़ता है जो इससे पारंगत हो। आजकल तो गुरु तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन पारंगत गुरु एक ही आदमी होगा, लाखों में एक आध आदमी। तो वो जो योग युक्ति बताते हैं तो वो सीधा क्या है। अब ये हमारे, क्या नाम इनका, वो क्या बोलते हैं इनको, इनके बैठे हैं, हाँ, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, ये मनुष्य की स्टैचू रूप में बैठे हुए हैं। हम मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल हम नाम को जानकारी नाम के रूप में देख रहे हैं, लेकिन एक अव्यक्त रूप में जो परम शक्ति जो सबको संचालित कर रही, पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही, वो अव्यक्त रूप में, अदृश्य रूप में, और हर एक के अंदर विद्यमान है वो। तो वो जो है सिर्फ गुरु में निहित है। गुरु ने वो त्याग तपस्या करने के बाद अपने अंदर वो शक्ति संग्रहित कर रखी है। तो अब हम गुरु को तो देख नहीं पाते, ये गुरु तो भाई अदृश्य है। अब गुरु का प्रतिनिधि, हाँ, उसके भगवान के प्रतिनिधि गुरु बैठे हुए हैं यहाँ, उन्हें हम साक्षात विद्यमान है, वो देख रहे हैं। अब गुरु, जैसे कि पावर हाउस से बिजली चली, हमारे घर के जो हम उपयोग करते हैं वहाँ से बिजली चली, तो आपको सीधी तो वो आपके घर में नहीं आएगी, वो पहले पावर हाउस से ट्रांसफार्मर आ जाएगी, और ट्रांसफार्मर से फिर आपके यहाँ जो मीटर में आएगी, मीटर में भी आपके तमाम स्विच लगे हुए हैं। कौन कौन से? एसी का भी लगा हुआ है, पंखे का भी लगा हुआ है, हीटर का भी लगा हुआ है, और वॉशिंग मशीन का भी लगा हुआ। अब जिस जिस बटन को आप दाबोगे वही वही बटन फंक्शन काम करेगा। तो ठीक उसी प्रकार गुरु जो है आपको वो जो क्रियाएं हैं सारी, जो से बटन दाबेगा और प्राणायाम की करेगा। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, प्राणायाम का बटन दब गया तो वो प्राणायाम बताएगा आपको। कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे रोग से मुक्ति होनी चाहिए। कल उन्होंने बताया कि भाई और कुछ मत करो तुम, जो है कि साहब वो मन तो लगता नहीं। तो भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि साहब ये मन तो ऐसी चीज है, ये तो लगना बहुत मुश्किल है, ये नहीं लगने का। जैसे हवा को नहीं रोक सकते, ऐसे ही इसकी स्पीड बहुत तेज है, नहीं रोक सकते। तो भगवान कृष्ण ने कहा वास्तव में अर्जुन तुम्हारी बात सही है, लेकिन कोई चीज़ असंभव नहीं है। इसके लिए दो चीज़ अपनानी पड़ेंगी आपको, अभ्यास करने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास से, अब जब आप जो अभ्यास करोगे तो वो आप जो है उसको पालोगे। वो कैसा कि नंबर एक, पहले तो आप जो हैं वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा कि मुझे जो है ईश्वर को, या मुझे ये पूजा सफल बनानी है अपनी, या ईश्वर को प्राप्त करना है। नंबर एक ये अभ्यास, वो वैराग्य है। और तीसरे, ये जो मन है इसको
आप जो हैं बैठ गए, बैठने के बाद उसकी मन की आदत है बिल्कुल, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। जब आप अभ्यास करोगे इसका, तो वो बताया उन्होंने कि यहाँ आज्ञा चक्र पे, यहाँ केवल आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए पहले आप, और ध्यान लगाने के बाद फिर आप सांसों को जो है नॉर्मल स्थिति में आप मतलब चिंतन कुछ नहीं करना, नॉर्मल स्थिति में बैठे रहिए ऐसे ही। तो भागेगा कुछ देर और उससे कह दो जो जा रहा है ना इधर, तू जा इधर को, मैं तो अब यहीं बैठा रहूँगा, एकदम लौट जाएगा वो जो है। लौटने के बाद फिर विक्रिया होगी, 1 मिनट मुश्किल से होगी, फिर भागेगा वो। तो कहने का ये है कि तुम्हें 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस प्रक्रिया को, उसको इग्नोर कर दो एक बार को। जैसे कोई आदमी किसी को इग्नोर करना चाहते हो ना, तो वो आप उसकी आज बात नहीं करी कल को और नहीं करी तो फिर आना ही छोड़ देगा, अरे भैया तुम्हारी कोई बात ही नहीं पहुँचती। तो इस वजह से उस मन को जो है आप एकाग्र करिए, का अभ्यास करिए। और कुछ दिनों में आपसे बताता हूँ, मेरा भी अनुभव हो गया थोड़ा सा, कि आप जो हैं इसको काम को करेंगे तो बड़ी भारी, अब समझ लीजिए कम 1 घंटा में रात को 12 बजे मेरी आँख खुलती हैं, समझे। तो 12 बजे के बाद 2-2.5 मैं लगभग 10 बजे 9:30 बजे सो जाता हूँ। 2.5 घंटे की कंसंट्रेट नींद आने के बाद में मैं फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद में पेशाब गया, और पेशाब जाने के बाद में पहले मैं सोचा मैं और नींद ले लूँ, नहीं, एक अंतर जो आत्मा में बैठी हुई है ना परमात्मा, बोले नहीं, वो बोलता नहीं है, उसके आदेश चलता, तुरंत साफ बैठा होना पड़ेगा। और बैठ गया, जब वो प्रेरणा दे रहा है ना, तो वही तुम्हारी मदद करेगा। आप जो है इस आराम के साथ में आप एक लक्ष्य को मानेंगे तो समझ लीजिए कि भागता है, लेकिन भागने से पहले आपको कंट्रोल हो जाता है कि नहीं ये जाने वाला, फिर आ जाएगा, फिर रोकोगे। तो 1 घंटा ऐसा बीत जाता है बड़े आराम से। अब ये बताया भी गया है कि भाई जिस आदमी की जितनी उम्र है उतने ही मिनट्स उसको ध्यान करेगा तो उसको बहुत जल्द ही अनुभूति हमारे चैनल आपको पर नए या बोध की प्राप्ति हो जाएगी। लाइक करें, अब भाई आज 1 घंटा ये तो बहुत है, लोग 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते, तो ये भी अभ्यास करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद मैं सो गया, 12 बजे या 12:30 बजे आँख खुली, 1 घंटा हो गया, मतलब 1.5 घंटे 12:30 बजे से 1-1:30 बजे तक मेरा वो पूरा हो गया। उसके बाद फिर एक नींद ली मैंने 1-1.5-2 घंटे, ठीक 3:30 बजे, कोई अलार्म की जरूरत नहीं है, ये अलार्म अंदर का, बस मैं घड़ी देखूंगा तो जो मन में सोच लूंगा ना वही टाइम मिलेगा। और उसके बाद 3:30 बजे में उठा, उठने के बाद फिर वो मैं चिंतन करता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, शायद याद है, वो चिंतन जो भगवान कृष्ण करते थे 5 मिनट में उस चिंतन को करने के बाद उठूंगा। उठने के बाद में गुरुदेव जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक, आधा चरण नहीं नतमस्तक होने के बाद में फिर मैं लगाऊंगा झाड़ू। झाड़ू जो है वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में लगाना बहुत जरूरी। लक्ष्मी वहीं वास करेगी जहाँ उसकी सफाई होगी। उसके बाद नीचे गए, किसी का कहना सुनना कुछ नहीं, गुनगुना पानी 1 गिलास किया, और उसमें आप भी लोग ये काम करेंगे, गुनगुना पानी जैसे ही आप किसी बर्तन में करते हैं उसको 25 बार ओम नमो नारायणाय का सुमरन करते हुए, ओम नमो नारायणाय 1, जल को देखते रहिए, ओम नमो नारायण 1, ओम नमो नारायण 2, ओम नमो नारायण 3, अप टू 25 बार, जो जिस बताया गया संतों के द्वारा, जो 25 बार इस ओम नमो नारायण का सुमरन करके उस जल को पिएगा, उसके बाद एकदम फ्रेश लेट्रिन में चले जाओ। लेट्रिन में चले गए, लेट्रिन हो गए, ठीक है, बात नहीं, 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा 5 मिनट में लेट्रिन में बैठो। बैठने के बाद में फिर एक काम और करेंगे जो आजकल चल रहा है मामला, भाई बहुत मजबूरी है, बैठने वाले उस पर करते हैं सीट पे लेट्रिन, लेकिन हमारे जो पहले बुजुर्ग थे उन्होंने कभी ऐसी लेट्रिन पे तो बैठे नहीं। क्या वो कितने ही तुमसे भी ज़्यादा उम्र में गए वो हैं, लेकिन एक फैशन बन गया, आज स्टेटस बन गया ये भी है, आपसे बताऊँ बात में। तो उसमें क्या होता है, अब आप ये आपके वो हैं गुदा है यहाँ, और ये यहाँ वो फुआरा है, समझ लेना मेरी बात आप, वो फुआरा प्रेशर से लगा तो ठीक है, तो धुल गया। लेकिन आप उंगली डाल के देखिए, बताया ना, उंगली डाल कर, ये उंगली 7 की उंगली डाल के सीधी वाली है, बीच वाली ये सबसे लंबी होती है, बताया गया है कि इस उंगली को डाली, जब तक मल इस पे आए जाए जब तक आपको गुदा को साफ करना है। जब आप साफ शुद्ध माने जाएंगे
वरना आप शुद्ध नहीं माने जाएंगे जी। क्योंकि आधे से ज़्यादा बात तुम्हारा वो उसका बाहरी पोर्शन तो साफ हो गया है, अंदर तो गुदा वो भरा पड़ा तुम्हारा मल है, तो कैसे शुद्ध मान लोगे आप जो है। चलो खैर, तो इसलिए उसको जो है ये जब भाई हम तो देखो आपसे बताएं, हम तो इस क्रिया को अब से नहीं बहुत दिनों से करना चाहिए, ये कराया करते हैं। नहीं होगी। हाँ शुद्ध हो गए तभी होती है हाँ, जब वहाँ पर मल जो है हाँ वो दूसरे सूख जाता है वो। दूसरे जब शुद्ध हो गया तो फिर आप जो हैं किसी अपना उससे हैंड वॉश से अपना वो साफ करिए। साफ करने के बाद में आप जो है फिर ये सीधे हाथ का अंगूठा ऐसे ले जाइए अंदर काग तक, और इससे जो है वो खुरसते हैं ना उसी स्टील वाले उससे, देखो स्टील वाले उससे नहीं, इसलिए नहीं खुरसते क्योंकि वो रखा हुआ पता नहीं क्या क्या उस पर वो लगे हुए हैं। हाँ साफ करनी है, ये अभी हमने हाथ साफ करें अभी साबुन से डिटर्जेंट उससे हैंड वॉश से, इसको अंदर ले जाइए और खुरचिए, तो आपका जो वो एक्स्ट्रा कफ है ना, वो कफ जो विकार पैदा करता है वो सारा का सारा इसको आ जाएगा। फिर और फिर ऊपर वाले तालू पे इस टाइप से। अब आप ये 2 उंगली जो हैं ये मैक्सिमम जितनी अंदर तक जाती हैं उससे खुरचिए, तो आपका गला पूरा ये साफ हो गया। अब आप जो है जब साफ हो गया उसके बाद फिर आप जो है हम पहुंच गए ऊपर, पहुंचने के बाद में फिर हमने था फिर ध्यान लगाया क्योंकि अब हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो फिर 1 घंटा, तो अब हमारा 1 घंटा तो हमने लगा दिया वहाँ 12:30 से 1:30 बजे तक, और 1 घंटा ही हो तो हमारे कितने हो गए, 2 घंटे हो गए। हमारी उम्र है 76, तो हम तो उसे एक्सीड कर गए हैं, उसे एक्सीड कर गए तो फायदा ही होगा। लेकिन इस फायदे को वही जान सकता है जो आदमी खुद जिसको अनुभव होगा, उससे एक अंदर से, ये खाली मालदारी या पैसे की वो नहीं है, एक आत्मिक संतुष्टि आत्म शांति वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए फिर आपने ये पूजा अर्चना वगैरह करी, और जो भाई ये 3 चीज़ बताई हैं भगवान कृष्ण ने भी ये कहा कि भाई ये जो है मोक्ष कोई ऐसी स्टैचू नहीं है देख लो, ये तो भाई एक अनुभव है सीधा, समझे। और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य जो भी कार्य करता है वो उन कार्यों को ईमानदारी से प्रेम के साथ श्रद्धा पूर्वक मुझ परम शक्ति को प्रेषण करने का वो करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वो व्यक्ति इसी जन्म में उसको बोध की अनुभूति हो जाती है। समझे साहब, आप जो बात भी करें जो ईश्वर के शुभ भाव से समर्पित करोगे, वो तो एक उसमें बताया था कि जो शुभ भाव से आप किसी ईश्वर में समर्पित होंगे तो वो ब्रह्मांड में के अंदर वो चीज़ नष्ट नहीं है, वो ठीक लौट के आपको वैसे के वैसी मिल जाती है जो आप जो प्रार्थना करोगे। कितने मिनट्स का हो गया भाई साहब? जो ऊर्जा होती है वो ट्रांसफर होती है। ऊर्जा अच्छा। जो ऊर्जा होती है हाँ वो केवल ट्रांसफर होती है। जी 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 जी। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहती है। हमने जो लेना है देना भी है, ऐसा नहीं हम लिए जाएंगे। हाँ अगर हम लिए जाएंगे तो हम तो कर्जदार हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे क्या? तो जो कर्जा हमने लिया है क्या करना पड़ेगा? देना भी पड़ेगा। हम प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, तो हम तो पाप के भागी हैं जी। अगर हम प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमें पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सेवा करनी भी चाहिए। जब तक हम अपने एनवायरनमेंट को ठीक नहीं, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है दुख के तो चैनल को लाइक जब हम कर्जदार हो जाएंगे सब्सक्राइब करें। तो कर्जदार तो कर्ज मांगेगा हमसे, क्या नहीं मांगेगा? कुछ देर में यहीं पर हम बंद करेंगे। कर्जदार कर्ज हमसे मांगेगा तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? हम परेशान होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए प्रकृति का संरक्षण करना जो है बहुत जरूरी, हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम प्रकृति से ही, और जितना हम प्रकृति के नजदीक जाएंगे उतने ही सुखी है और शांत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आशा है आपको ये पसंद आएगा। अनुभव करिए कभी भी।
और एक आप पौधे को मेडिटेशन आप रोज कीजिए, जो है पानी दीजिए शरीर को स्वस्थ रखिए। और रोज जा करके उससे बात करिए। यहाँ आप मेडिटेशन देखेंगे डॉक्टर वो भूदेव आपसे सिंह बात जी कर के रहा घर होगा, निःशुल्क कराया वो जाता सर है। हिला रहा होगा। आप आप अनुभव सब लोग करेंगे आकर कि उसमें इसका जीव है लाभ उठाएं। और थैंक हमसे यू। बात कर रहा है वो। तो ऐसी